गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आज अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप देख रहे हैं बीटीसी लगभग 4% के आसपास अभी मॉर्निंग में आपको अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है और अभी ट्रेड कर रहा है $28,166 पर। लेकिन इसके पीछे सारा का सारा जो अभी हाथ है वो अमेरिका का ही है। देखिए, अमेरिका में जब तक डेप्ट सीलिंग का क्लियर नहीं हुआ था कुछ भी, तब तक मार्केट कन्फ्यूजन में था। और आप देख रहे हैं 2-3 हफ्ते से बिल्कुल एक ही रेंज बॉन्ड में चल रहा था। अभी जैसे ही कल से ये चीज़ क्लियर हुई है कि ठीक है, जब वो डील एक तरह से कंफर्म है और एक तरह से अब साइन वगैरह सब यानी पेपर वर्क चल रहा है, वो सब हो ही जाएगा जब एक तरह से डील कंफर्म हो गई है। तो उसी का इम्पैक्ट आपको देखिए पहले मार्केट में नज़र आ रहा है। और ये आपके स्टॉक मार्केट से स्टार्टिंग होती है, तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई दिया, तो उसी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको जो है क्रिप्टो मार्केट में भी नज़र आ रहा है। और सभी देखिए आज 2%, 3%, 4% तक सभी में लगभग थोड़ा सा आप ग्रीनरी देख रहे हैं। तो ये कहीं तो यहाँ देखिए CNBC डेली ओपन फर्स्ट द डेप्ट सीलिंग देन इन्फ्लेशन, यानी अमेरिका ने कहा कि भाई पहले तो हमारे लिए जो प्रेफरेंस था कि भाई पहले से ये डेप्ट सीलिंग वाला जो मसला है पहले उसको सॉल्व किया जाए, उसके बाद फिर देखेंगे इन्फ्लेशन का। तो देखिए सीलिंग के साथ एक तरह से अब कन्फर्म हो चुका है। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड हाउस स्पीकर कैल्विन मैककार्थी हैव रीच्ड ए डील संडे टू रेज द डेब्ट लिमिट। तो क्या है, ये संडे को इनकी जो मीटिंग थी उसमें एक तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैंने कहा ना पेपर वर्क चल रहा है तो वो हो जाएगा। तो कम से कम एक जो आफत अमेरिका के लिए थी सबसे बड़ी डिफ़ॉल्ट करने वाली, उससे अमेरिका निकल के अब बाहर आ गया है। तो कहीं ना कहीं इसी का जो है सारा पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको नज़र आया। और जो बाइडेन ने साहब ये बोला है कि पहले हमारे लिए डेप्ट सीलिंग का, तो वो इन्फ्लेशन इन अप्रैल वाज हाईली एंड दस इकोनॉमी स्टिल स्ट्रॉन्ग द प्रपोजल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स रोज 4.4% फ्रॉम ए ईयर एगो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए इन्फ्लेशन का भी मसला इनका धीरे धीरे सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। देखिए अब कहाँ तो ये आपका इतना हाई हो गया था और वहाँ से अब 2% पे लेके आना, वो भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज ना करना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है देखिए स्टॉक मार्केट थोड़ा सा जैसे ही इनका ये कंफर्म हुआ है तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हरियाली आई और उसका इम्पैक्ट आपको जो पूरा मार्केट पर नज़र आ रहा है। तो दूसरी मार्केट के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ आजकल चल रही है वो देखिए हांगकांग और चाइना से चल रही है। पहला तो हो गया आपका US का, ठीक है। दूसरा ये वेव 3 जो चाइना ने वाइट पेपर वेव 3 का एक तरह से लॉन्च किया है, तो कहीं ना कहीं चाइना का जो क्रिप्टो अडॉप्शन है वो दिखाता है कि साहब चाइना कहीं ना कहीं क्रिप्टो को जो है धीरे धीरे अडॉप्ट करेगा। बेशक अभी बैन लगा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से बैक चाइना करेगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो चाइना रिलेशन टोकन हैं जिनका चाइना से थोड़ा बहुत भी अगर कोई लिंक है, तो उन टोकन्स में आप देखिए थोड़ा सा आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट सा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा देखिए वो एक टाइम के साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से ऐसे टोकन्स जो है थोड़ा सा आपको पंप करते हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये कहूँगा उनमें अभी कोई बहुत ज़्यादा पंप होना है ऐसा मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आता, क्योंकि देखिए चाइना का हिसाब कुछ ऐसे ही रहता है, वो अपनी बेनिफिट की चीज़ें ज़्यादा देखता है। अगर उसको कोई देखिए बेनिफिट नज़र आएगा तो ठीक है, वरना देखिए अगर उसको कोई बेनिफिट ज़्यादा नज़र नहीं आया तो वहाँ से वो यू टर्न भी कर सकता है। चाइना देखिए कोई अमेरिका की तरह नहीं है कि वो सारी चीज़ों को देख के चलता है, वो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो वहाँ से यू टर्न भी कर सकता है। तो फिलहाल आप देखिए शॉर्ट टर्म के लिए चाइना से या हांगकांग से रिलेशन जो भी टोकन्स रखते हैं उनमें आप देखिए ज़्यादातर आज जितने भी हैं पॉजिटिव न्यूज ही आ रही हैं। बिटकॉइन जंप टू मोर देन 2 वीक हाई ऑन रिलीफ ओवर US डेप्ट सीलिंग, यानी सारी की सारी जो कहते हैं कहानी US से ही शुरू हो रही थी और वहीं जाके ख़त्म हो गई। जैसे ही ये मसला सॉल्व हुआ, अब देख रहे हैं बिटकॉइन में आप अच्छा खासा थोड़ा सा पंप नज़र आ रहा है। तो यहाँ बिटकॉइन देखिए आप, बिटकॉइन जो है 28,000 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये 28,500 के आसपास तक गया था, वहाँ से थोड़ा सा भी नीचे आया। और मैंने एक वीडियो में आपको परसों बोला भी था कि अगर ये मसला सॉल्व होता है और जल्दी ही सॉल्व हो जाता है तो आपका BTC जो है 28,500 के आसपास तक जाएगा और वहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत ये रीटेस्ट करे। लेकिन देखिए अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ और इसी तरीके से आती नहीं तो फिर ये 28,000 नहीं, ये 30,000 के आसपास तक भी BTC अभी जाएगा और उसके बाद फिर आपका ये डाउनफॉल थोड़ा सा फिर आएगा, जैसे जिसे कहते हैं रीटेस्ट। तो यहाँ अभी थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड है। देखिए एक ये 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ अभी चली तो आपने देख लिया 28,500 के आसपास तक BTC आ गया। और अगर और कुछ पॉजिटिव आता है
तो देखिए इसको 30,000 तक जाते हुए भी आप BTC को देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक रीटेस्ट शुरू होगा, लेकिन अगर यही पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा रही तो फिर यहाँ से तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर यहीं से आप इसको थोड़ा सा डाउनफॉल इसका देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप बैक टू बैक कोई और न्यूज़ आती है या नहीं आती है। तो फिलहाल तो देखिए एक अच्छा मूड है और BTC का डोमिनेंस भी जो है 46.71% हो गया है, यानी कि BTC में पैसा आया है जो कल हम उसको 46.21, 26 और 36 और आज देखिए आपका ये 71 हो गया है लास्ट में पॉइंट के बाद। तो ये कहीं ना कहीं BTC में आपको पैसा दिखता हुआ देख रहे हैं। इसी वजह बेबी डॉज, आप बेबी डॉज देख रहे हैं लगभग जो है 8% के आसपास आपको अभी 24 आवर में अप ट्रेंड इसका नज़र आ रहा है। तो देखिए इवेंट तो इसका बहुत बड़ा है, 100 क्वाड्रिलियन बर्निंग का है और देखिए बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, तो थोड़ी बहुत तो देखिए हाइप बनेगी, ऐसा तो नहीं कि हाइप नहीं बनेगी। 100 क्वाड्रिलियन एक वो कहते हैं रिकॉर्ड बनने जा रहा है, लेकिन जितना 100 क्वाड्रिलियन में वो कहते हुए भी वजन दिखाई देता है, क्या उतना प्राइस पे उतना इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। कम से कम इतनी बर्निंग में तो इसको 2-3 जीरो किल करने चाहिए थे। 100 क्वाड्रिलियन का मतलब बहुत होता है। अगर 100 क्वाड्रिलियन वैसे अगर किसी सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सौ की सप्लाई तो जीरो ही हो जाएगी अगर उनको इतना बर्न कर दिया जाए तो। लेकिन इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक जीरो भी किल नहीं होता नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह से बर्निंग हो रही है जहाँ से कोई खास इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा प्राइस पर। तो आपको देखिए ये थोड़ा बहुत अप ट्रेंड ये तो नज़र आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बर्निंग हो रही तो उसका थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट देख सकते हैं आप। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि 2-1 की सीरीज में चल रहा है और ये गिरा कहाँ तक था आप किसको शायद ये भी अंदाज़ा होगा, ये 17 की सीरीज तक गया था, 17-18, 17-18। तो वहाँ से देखिए आप कम से कम 25-30% गिरने के बाद और लगभग 8% ही तो ऊपर आया भाई, तो उसको कितना ऊपर मानेंगे भाई? 25% गिरने के बाद और अगर आपका 8% मान लीजिए ऊपर आ भी गया है तो भी अगर देखा जाए तो हम लॉस में ही हैं, कोई अभी उतना प्रॉफिट में तो नहीं हुए। तो यहाँ यही है, बस हम लोग बुलिश बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये नहीं देखते कि पीछे गिरा कितना है। पहले तो गिरने का हिसाब भाई लगाया कीजिए, उसके बाद कहीं ऊपर आने का। तो हम 25% बेबी डॉज में पहले नीचे गए हैं, तो पहले हम कम से कम उस 25% को तो कवर करें। ये इसका प्राइस कम से कम जो है वो कहते हैं 35-40% अगर यहाँ से अप होता है तब तो हमारे लिए अच्छी बात है कि साहब प्रॉफिट में हम। लेकिन ये 8-10% पे ही अगर मान लो रह गया और उसके बाद नीचे, तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है कि आप वेल्स जो है इस 100 क्वाड्रिलियन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कि इसमें कितना वो गेम खेलते हैं। तो आप इस चीज़ का वेट कीजिए और अभी कोई खास नहीं है, 8-10% कोई इसका मतलब नहीं है। तो यहाँ अभी आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। वेल्स गेम बुकिंग और गेम वही खेलेंगे तभी इसमें प्राइस बढ़ेगा। तो आप ये कहें कि जो क्वाड्रिलियन बर्निंग का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट अभी भी नज़र आ रहा है तो वो बेबी डॉज के प्राइस पर नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ केवल जब वेल्स का गेम शुरू होगा तब आपको इसके प्राइस पर इम्पैक्ट नज़र आएगा, क्योंकि 100 क्वाड्रिलियंस को वेल्स कैश जरूर कराना चाहेंगे। तो आप उसी चीज़ का वेट कीजिए और उसी टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट जब आपको मिलता है आप उस टाइम ज़रूर अपना जो है प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होगा। क्योंकि इसको जो है ज़रूरी नहीं कि मैं अपडेट आपको कर पाऊँ, तो आपको उस चीज़ का वेट करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। उसी टाइम पर आप ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।